Hello बच्चों, let's see the question first. 10 E. coli cells with N15 double-stranded DNA are incubated in medium containing N14 nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free from N15? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि देखो 10 E. coli हैं, उस पर हमने N15 का डबल स्ट्रैंडेड DNA, यानी देखो DNA के अंदर क्या होता है, DNA इज मेड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप जो है हमने वो इंक्यूबेट किया है पहले इसके अंदर, और अब इसको ग्रो करने के लिए हमने छोड़ दिया N14 में, N14 मीडियम में, जो थोड़ा जो नॉर्मल होता है, ये बोलना चाहिए लाइटर देन N15। 60 मिनट्स के बाद हमें बताना है कि N15 जो है वो किस किस के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, कितने ऐसे ई कोलाई की सेल्स होंगे जो कि फ्री होंगे फ्रॉम, जिनका DNA फ्री होगा फ्रॉम N15, यानी हैवियर जो आइसोटोप है नाइट्रोजन का, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर हम जो की कंसेप्ट पढ़ेंगे, की कंसेप्ट वो होगा रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ठीक है, जो हमारा DNA वो रेप्लिकेट करता है, किस फॉर्म में रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में, सेमी कंजर्वेटिव नेचर में। देखो सेमी कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या हो गया कि ये हमारी पेरेंटल स्ट्रैंड है। जब ये पेरेंटल स्ट्रैंड आगे जाके डिवाइड करेगी तो ईच पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो बनाएगी एज अ टेम्पलेट वर्क करेगी, और इसके थ्रू ही इसकी जो डॉटर सेल है वो बनेगी। तो हर एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा ना वो कंजर्व हो जाएगा, सेमी कंजर्व हो रहा है। देखो आधा यहाँ पे DNA और आधा यहाँ पे DNA, ये कंजर्व हो रहा है। आगे चल के जब ये डिवाइड करेगी, जब ये वाली आगे डिवाइड करेगी, ये 2 डॉटर सेल्स बनाएगी, ये भी 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। तो अब इस केस में क्या होगा, जो ये वाली स्ट्रैंड है अब ये पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह वर्क करेगी, तो ये सेम ऐसी बनेंगी। ठीक है, 2, क्योंकि यहाँ पर हमने लिया है जो ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसको हम मानते हैं हैवी, ये मैंने मान लिया कि ये हैवी नाइट्रोजन है, और जो ये ब्लू वाला पार्ट है मैंने मान लिया ये N14 है। ठीक है, तो N14 ही बनाएगी, बट जो ये वाला पार्ट है, जो ग्रीन वाला पार्ट है, वो एक तो बनाएगा अपने जैसा, और दूसरा जो वो लेगा अपने पेरेंटल स्ट्रैंड तो ये कंजर्व करेगा, बट मीडियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, मीडियम में जो नाइट्रोजन मिल रहा है वो तो N14 है, इस वजह से जो दूसरी जो डॉटर सेल बनेगी वो बनेगी N14 वाली। सेम हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, पेरेंटल स्ट्रैंड कंजर्व होगा और जो डॉटर सेल बनेगी वो बनेगी N14 वाली, और ये तो खुद को ही रेप्लिकेट करेगी। ठीक है, क्योंकि N14 ही प्रेजेंट है मीडियम के अंदर, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता रहता है। इसी को हम बोलेंगे, इसी के थ्रू हमने प्रूव किया था कि जो DNA होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि सपोज 10 E. coli सेल है, हम 10 को छोड़ करके पहले एक E. coli सेल की बात करते हैं। ठीक है, तो जो एक E. coli होता है ना, वो जब मल्टीप्लाई करता है तो उसको लगता है 20 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स में उसकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो हम यहाँ पे N14 को हम डिस्क्राइब करेंगे विद ग्रीन स्ट्रैंड। ठीक है, सॉरी N15 को हम डिस्क्राइब करेंगे विद ग्रीन स्ट्रैंड। तो यहाँ पे ये N15 है, N15 इसके अंदर प्रेजेंट था। अब ये N15 जो है ये आगे चल के मल्टीप्लाई करेगा, आगे चल के क्या बनाएगा ये, क्योंकि मीडियम में तो N14 प्रेजेंट है, तो अब 20 मिनट के बाद हमें मिलेगी ये डॉटर सेल। ये हो गया आफ्टर 20 मिनट्स। ठीक है, फिर अगेन 20 मिनट्स के बाद ये जो है फिर से डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे और 4 सेल्स आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एक, दोनों में ये, बाकी में नाइट्रोजन वाली, नाइट्रोजन 14 वाली। ठीक है, तो ये जो ब्लू वाली है ये है नाइट्रोजन 14, यानी लाइटर नाइट्रोजन है। ये हुआ है नेक्स्ट 20 मिनट्स में, जब इसने फिर से डिवाइड किया। अब ये जब आगे और दोबारा डिवाइड करेगी नेक्स्ट 20 मिनट्स में, जब 60 टोटल हो जाएंगे, तो ये भी 2 बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, ये भी 2 बनाएगी, एंड ये भी 2 बनाएगी। तो टोटल कितने बनेंगे, हमें 8 सेल मिलेंगे। 8 सेल में से N15 कितनों में प्रेजेंट होगा, केवल 2 में प्रेजेंट होगा, इन 2 में। ठीक है, बाकी सब में क्या प्रेजेंट होगा, बाकी सब में होगी N14। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो एक स्ट्रैंड है, ये वाला जो एक स्ट्रैंड है ये खुद को कंजर्व कर लेगा, बाकी और एक ये स्ट्रैंड खुद को कंजर्व कर लेगा। तो N15 जो है वो हमें 2 सेल्स में मिलेंगी, एक इस वाली सेल में N15 मिलेगी, एक इस वाली सेल में मिलेंगी। तो 8 में से जो है हमें 6 में मिले हैं, 6 के अंदर मिले हैं, जो कि टोटली फ्री हैं फ्रॉम N15 DNA। तो अगर एक सेल में जो है, ये हमारी एक सेल की बात हो रही है, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक सेल के अंदर कितनी होंगी जो फ्री होंगी N15 से, वो है 6। तो 10 सेल के अंदर कितनी होंगी, 60 हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे करके आपको करना है। जब एक होगी तो एक होगी 6, एंड 10 कितने में होंगी, 60 सेल्स में। तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।